अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी कैंडिडेट्स को होती है वो एलिजिबिलिटी के बारे में सवाल करते हैं। कहाँ पे किस तरह अप्लाई करना है, स्लिप का मसला होता है। और आपको हमने ऑलरेडी, हालांकि मैडम ने आपको बताया है कि जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो बिल्कुल इस नंबर पे जाके आप मैडम से पूछें। शी विल फर्दर गाइड यू, क्योंकि फिर हम टीम से कोऑर्डिनेट करते हैं। जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनकी क्यूरीज को उसके बाद उनको वन बाय वन बताते हैं कि आपका इशू इस तरह सॉल्व होगा। और उसके साथ साथ काफ़ी कैंडिडेट को इस वक्त एक जनरल क्यूरी है, पीए में बात कर रहा हूँ ईसीटी की, उस पर हम डिस्कस करेंगे, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा और परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। बाकी 70% आपको पता है कि जितने भी कोर्सेज शो हो रहे हैं, ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए पर्सनली जूम लाइव क्लासेस आपकी होगी। उसमें इंग्लिश भी मेजर पार्ट है। बाकी सिलेबस आप देख लें, ये ओवरऑल सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें मोबाइल एप्लीकेशन जो पार्ट है ना, वो बड़ा मुश्किल है, उसमें ज़्यादा एफर्ट्स है। कंप्यूटर तो बेसिक है ही है, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मोबाइल एप्लीकेशंस के भी क्वेश्चन आएंगे बेसिक, उसमें कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे। जूम लाइव क्लासेस होंगी। जिनके पास इंटरनेट का इशू है या जिनके पास जूम लाइव क्लासेस का प्रॉब्लम है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे पास दोनों सहूलतें मौजूद हैं। आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कराएं। ये मैडम का नंबर है, जाके रजिस्ट्रेशन कराएं। हम लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट उठाते हैं, आपको ऑलरेडी बताया है। जूम लाइव में 15 से 20 कैंडिडेट हम लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्लोज इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादा रश होने से आपको पता है कि टीचर जो क्यूरीज वगैरह होती हैं वो एड्रेस करने में इशू होता है। अब हम बात करते हैं ईसीटी का, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। मॉनिटरिंग असिस्टेंट का 51 से स्टार्ट है। बेसिक कंप्यूटर तो ऑलमोस्ट बच्चों को आता है, लेकिन वो भी हम पढ़ाएंगे। उसके साथ मोबाइल एप्लीकेशन मेजर पार्ट है, जिस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। यहाँ देखिए 51 से स्टार्ट है। उसके बाद यहाँ पे 79 है, और यहाँ पे देखिए 91 है, और ये 100। उसके बाद आपका ये जीके वाला पार्ट है, बेसिक मैथ्स है, और उसके साथ साथ आपका इंग्लिश का ये पार्ट है। तो ये कंप्लीट आपको जो है ना तैयारी कराई जाएगी। 100% तैयारी आपकी होगी। मॉनिटरिंग असिस्टेंट की सीट ज़रूर सिक्योर होगी। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा स्पेशली ईसीटी का, और काफ़ी जो कैंडिडेट की जो क्यूरीज़ होती हैं उनको एड्रेस। ज़ाहिर है ज़्यादातर हमारा फोकस होता है कि जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है हमारे पास, उनकी जो भी क्यूरीज़ हम एड्रेस करते हैं। ये एक ज़िम्मेदारी भी है। ज़ाहिर है आपने एक चीज़ के लिए पे किया है तो गाइड करना फ़र्ज़ होता है। तो अब जो है ना ये जर्नल क्वेश्चन किया गया है, तो आपके साथ में शेयर करता हूँ। बाकी कोर्सेज़ में आपको 70% ऑफ ऑलरेडी दे रहे हैं, आपको पता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, मैडम से रब्ता करें। मॉनिटरिंग असिस्टेंट के भी जूम लाइव क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट में ये वाली जो जॉब्स आई हैं ईसीटी की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप देख लें, ये ज़ाहिर परमानेंट होती हैं। आप काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि ये टेम्परेरी है, नहीं टेम्परेरी लिखते हैं, लेकिन ये परमानेंट जॉब्स। यहाँ पे लिखा है एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव डोमिसाइल ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एंड बी परमानेंटली रिजाइडिंग इन दिस पोजीशन इनिशियली ऑन टेम्परेरी बेसिस बट लाइकली टू बी कंफर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे नीचे आए, व्यू पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये तो आपने पढ़ लिया है ओवरऑल, ये मैंने आपको बताया है अभी इस वीडियो में। अब यहाँ पे मैरिड फीमेल कैंडिडेट की बात हो रही है। मस्ट अप्लाई यूजिंग देयर हस्बैंड एनआईसी रिफ्लेक्टिंग देयर हस्बैंड्स नेम आफ्टर मैरिज। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका जो एनआईसी डोमिसाइल 3 चीज़ें, और पीआरसी पे आपके हस्बैंड का नाम होना चाहिए, फादर का नहीं होना चाहिए। तो ये वाले कह रहे हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, अगर आपने नहीं भी बनवाए तो फर्दर आप उसको अपडेट कर दें, क्योंकि पीएसटी जीएसटी में आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो उसको बाद में भी क्यूरी, सखर आईपी की खूबसूरती ये है कि बाद में भी ये क्यूरीज लेते हैं। जैसे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो आप अब वहाँ पे कर दें, वो बनवा लें, उसके बाद उसको अपडेट कर देना। तो ये आप आगे जाके अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा डोमिसाइल फॉर्म डी ऑफ देमसेल्फ एज वेल एज देयर हस्बैंड एंड रजिस्टर्ड निकाहनामा। जो रजिस्टर्ड निकाहनामा आपका है, ज़ाहिर है आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी होगा। बाकी जो हस्बैंड के जो डॉक्यूमेंट्स में, उसमें तो ज़रूरत नहीं है कि आपका नाम होगा ना, क्योंकि हस्बैंड का डोमिसाइल अपने नाम से होगा। इसमें थोड़े से बच्चे परेशान हैं, ठीक है ना। उनके जो डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं तो वो बने हुए हैं ना, लेकिन निकाहनामा इसमें जो इम्पॉर्टेंट है ना, निकाहनामा आपका इम्पॉर्टेंट है, या मैरिज सर्टिफिकेट वो भी आपके पास होना चाहिए। वो भी भले आप अगर वहाँ पे स्पेस है तो कर दें, लेकिन मेन जो मुद्दा है ना वो ये है कि मैरिड फीमेल का जो एनआईसी डोमिसाइल पीआरसी, उस पर फादर की जगह हस्बैंड का नाम होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स, ये मेजर 3 चीज़ें हैं।
इस पे आप फोकस करें। ये उसको आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो क्यूरीज़ में आगे जाके आप कर सकते हैं। अभी आप फोकस करेंगे इस पे, प्रिपरेशन पे। बाकी अगर आपने नहीं बनवाया तो उसको आप अपडेट करवा दें, उसके बाद यहाँ पे जाके आप अपडेट करेंगे। तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया आपको। अच्छा, आपने देख लिया तो भाई यहाँ पे अब ये सिंपली आपको कह रहे हैं कि आपका जो डोमिसाइल है, पीआरसी और एनआईसी, ये 3 डॉक्यूमेंट्स में आपके हस्बैंड का नाम होना चाहिए, उसको अपडेट कर दें। बाकी जो हस्बैंड के जो डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं वो तो बने हुए हैं ना, वो तो उसका तो कोई इशू नहीं है, वो आपके पास एज अ रिकॉर्ड भी होगा। बाकी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर दें और निकाहनामा भी आपके पास होना चाहिए, अगर वो कापी भी आपके पास होनी चाहिए, या अगर उसका मैरिज सर्टिफिकेट है जो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं ना आपको, स्पेशली ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूरी है। उसके साथ निकाहनामा भी, हस्बैंड का नाम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इट मीन्स कि वो निकाहनामे पे या वो डोमिसाइल, पीआरसी, एनआईसी पे आपके हस्बैंड का नाम मेंशन हो, ये बात की जा रही है। अपलोड करेंगे, अगर नहीं भी है तो आप अप्लाई कर दें, फिर बाद में आप उसको अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इतना साल हो गए हैं, काफ़ी गर्ल्स की शादी हो गई होगी, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो उसको आप जाके अपडेट करेंगे, कोई इशू नहीं है। बाकी कोर्सेज आपको शो हो रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।